हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था 5 नवंबर 2020 को। तो मैं आपको बता दूं कि आज किस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए थे 2020 में, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो अंत तक देखिएगा। अंत तक इसलिए देखना है कि जो न्यू कॉमर्स है, जिनको नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है, उनको इनसे बहुत सारी ग्लिम्सेस मिलेगी। और जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए ड्यू टू एनी रीजन्स, कुछ लोग ने मुझे ईमेल किए, कुछ लोग से मैं पूछी कि कैसा रहा आपका पेपर, तो उन्होंने कहा कि मैम मैं एग्ज़ाम नहीं दी, उनके कुछ अपने रीजंस थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो बीमार थे। तो जो भी हो, तो जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको भी हेल्प करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहला जो मैं बार बार इमेजेस आप लोग को देखने के लिए थी कि 2 इमेजेस बिल्कुल आएंगे, पक्का आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने गुस्ताव क्लिम्ट के बारे में आप लोग को पढ़ाई थी। अगर आप 3-4 महीना पहले जाइए, लॉकडाउन टाइम पे, लॉकडाउन तो खैर काफ़ी लंबा खिंचाया है, बट 3-4 महीना पहले ही मैं इस पेंटिंग के बारे में करवाई थी कि ये पेंटिंग किनकी है, ये पेंटिंग कौन से मीडियम में है और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये किन से इंस्पायर है, ये सारे चीज़ मैं उसमें बताई थी। तो ये मैं बता दूं कि ये गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग है, जो कि किस है, देख भी रहे हैं कि ये एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसका मीडियम क्या था, ये सब मैं उसमें बताई हूँ। तो ज़्यादा यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये है, ये मैं आप लोग को बोली थी कि जो भी केव वगैरह हैं, जो भी स्कल्पचर्स थिंग्स हैं, उनको एक ज़रूर देख के जाएँ। लास्ट टाइम अजंता से पूछा गया था, उसके बाद नटराज से पूछा गया था, और इस बार आपको विष्णु अवतारा से पूछा गया है, जो कि देवगढ़ यूपी का शेषासाई विष्णु अवतार है ये। और इसमें पूछा गया था कि ये नीचे जो 6 फिगर्स हैं ये किसको डिनोट करते हैं, ये सब बताना था। तो ये तो इजी बहुत है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं कि विष्णु हमेशा बेड पे लेटे होते हैं और उनके सिर की तरफ जो कि ये सांप रहता है, तो ये इमेज नॉर्मल लोग जो नहीं पढ़े हैं वो भी इन्हें देख के पहचान सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात कर लेंगे अदर इमेजेस। ये सबसे 5-5 क्वेश्चंस आए थी। मैं बता दूं कि इमेजेस से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि ये कौन से सेंचुरी का है, इसका नाम क्या है, और ये नीचे जो आप 6 फिगर देख रहे हैं इसको डिनोट करना था कि ये कौन दिखाया गया है, ये टेम्पल कहाँ है। तो ये आपका देवगढ़ यूपी में है। और मैं ये भी बता दूँ कि ये 6th सेंचुरी के ओके, इसके बाद ये दूसरी, मतलब जितने भी सोर्सेस मैं आपको बता रही हूँ, सब ने यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिए हैं और सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई भी किए हैं, और वही लोग मुझे क्वेश्चंस बता रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम आप भी तो एग्ज़ाम दिए होंगे, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो मैं बता दूँ कि मैं एग्ज़ाम नहीं दी हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रैक्ड माई नेट एंड JRF। तो दूसरे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे टाइम देते हैं और अगर आपका नेट या फिर JRF कुछ भी क्रैक हो जाता है, तो उससे क्या होता है, दूसरे पर्सन्स को हानि होती है, क्योंकि मात्र 15 लोगों को ही JRF मिलता है और कुछ लोगों को नेट मिलता है। तो एक सीट मैं क्यों वेस्ट करूं? अगर मैं क्वालिफाइड अगेन कर जाती हूं तो मैं क्यों किसी का वेस्ट करूं एक सीट? बार बार देने का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग बार बार देते हैं। हाँ, नेट वाले तो देंगे ही, क्योंकि उनको JRF लेना है, बट जिनको JRF है वो और देना कोई तुक नहीं बनता है, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, मुझे क्वेश्चंस बहुत इजी लगा, पता नहीं कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगा। हो सकता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि मैं 100 क्वेश्चंस तो देखी नहीं हूँ, मुझे थोड़े क्वेश्चंस मिले हैं। बनी थनी के चित्रकार, जो मैं बहुत बार आप लोगों को पढ़ाई हूँ कि बनी थनी के चित्रकार निहाल चंद हैं, और ये किशनगढ़ की पेंटिंग है। पूरा 3-4 बार मैं करवाई हूँ अपने चैनल पर। त्रिमूर्ति किस पत्थर से बनी है, तो ये आपको मालूम होगा कि एलिफेंटा केव की मूर्तियाँ हैं। त्रिमूर्ति यानी कि विष्णु, ब्रह्मा और शिवा का एलिगेशन, तीनों का मिश्रण है। और ये आपका स्कल्पचर्स है जो कि स्टोन से बना हुआ है, ये भी मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर किस कलाकार पर बनी थी, तो कल 2 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी कि रंगरसिया मूवी देख के जाइएगा। फिर मैंने कुदाल बताई थी कि तैयब मेहता का है। उसके बाद हमने आप लोग को बताया था कि सोमनाथ होरे की भी कोई एक मूवी थी, द आइज ऑफ ए पेंटर और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो सोमनाथ होरे ने कौन सी मूवी की है, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था। विनोद बिहारी के मुखर्जी के ऊपर एक मूवी है, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, वो भी मैं आप लोग को बताई थी। थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर में बताई थी कि नहीं बताई थी मुझे याद नहीं है, बट मैं बोली थी कि जो भी कलाकार ने जो भी मूवी वगैरह किए हैं, शॉर्ट मूवीज़ किए हैं या डॉक्यूमेंट्री किए हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये पूछा गया था कि थ्रू दी आइज ऑफ ए पेंटर किस कलाकार पर बनी थी, तो ये MF हुसैन के द्वारा बनाया गया था।
ड्राई पॉइंट के टूल्स पूछा गया था। तो अगर आप मेरे नोट्स परचेस किए होंगे तो उस नोट्स में मेंशन है ड्राई पॉइंट के टूल्स। और अगर आप मेरे अर्लियर वीडियो देखिएगा 6 महीने 7 महीने के पहले के वीडियो, तो उसमें मैं एक पूरा ही टेक्निक्स से वीडियो बनाई थी, ग्राफिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स, और कब इन्वेंट हुआ है और किसके क्या प्राथमिकता है सब बताई थी। उसमें हमने ड्राई पॉइंट के टूल्स के बारे में मेंशन की थी। ड्राई पॉइंट के टूल्स ऐसे मैं बता दूं, ऑप्शन में क्या था मुझे आई डोंट नो, बट नीडल जो है ड्राई पॉइंट के टूल्स है। और अगर ऑप्शंस में कुछ और होगा तो ऑप्शंस के हिसाब से भी मैं आंसर्स कर सकती हूँ, क्योंकि कोई एक टूल्स तो होते नहीं, 3-4 टूल्स होते हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए। तो अगर ऑप्शन होता तो मैं इसका राइट आंसर बता पाती, बट विदाउट ऑप्शन मैं इसके लिए नीडल बोलूँगी। नेक्स्ट है तांबे में एल्यूमिनियम क्यों मिलाया जाता है। तो देखिए, तांबे में एल्यूमिनियम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि तांबे जो कि है ऑटोमेटिकली ये नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, गलता नहीं है। बट अगर आप एल्यूमिनियम मिला देते हैं तो वो जल्दी, उसका गलनांक जल्दी हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि तांबे में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। अब ये क्वेश्चंस पूछा गया, आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस होता तो मैं अच्छे से बता पाती। फिर है जल रंग के प्रणेता। अब प्रणेता का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, बट अगर क्वेश्चंस ये है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस मुझे अनुराधा जी बताएं कि जल रंग के फादर कौन है, ये क्वेश्चंस था। तो जल रंग के फादर मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, अगर चाहें तो आप लोग प्रीवियस ईयर वीडियो आप लोग जरूर देखें। ये देखिए, इंदू जी ने हमारी नोट्स खरीदी थी और आशा करती हूँ कि इंदू जी को मेरी नोट्स काफ़ी हेल्प की होंगी। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे टाइपोग्राफी सेरिफ एंड सैन सेरिफ फॉन्ट से। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसलिए कहती थी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर देखने के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत लोगों के पास वो पेपर्स थे, इसलिए मैं बार बार पूछती भी थी कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपके पास हैं या नहीं है, क्या उस पर वीडियो बनाऊँ, अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगी नेक्स्ट टाइम से। ये क्वेश्चंस वहीं से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर से भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे किसी ईयर में। फिर आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स एंड इंटरनेट, ये भी मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिएगा, और मैं बोली भी थी कि न्यूज़पेपर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर अभी ज़्यादा हाईलाइट में है, कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा बिक रहा है। टेलीविज़न के ऊपर हम करवाए थे, कौन सा बिलबोर्ड होता है, आउटडोर बिलबोर्ड क्या है, इंटरनेट बिलबोर्ड क्या है, ये सब हमने बताए थे आप लोग को। हैंगिंग्स क्या होता है, कियोस्क क्या होता है। तो अगर आप लोग ने वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर यहाँ से भी 2 नंबर आप ले पाएंगे। और सबसे अच्छी तो मुझे लगी गुस्ताव क्लिम्ट की। मैं कितना भी बोलूँ, मुझे खुद प्राउड हो रहा है कि अगर आप लोग ने मेरी वीडियो देखे होंगे तो यहाँ से 10 नंबर आपका कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे क्लियर की थी कि गुस्ताव क्लिम्ट आर्टिस्ट हैं और उनका नाम पेंटिंग का किस है, कौन से टाइम में बना है, कौन से म्यूजियम में रखा हुआ है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, सब मैं वहाँ पे मेंशन की थी। फिर है विष्णु अवतारा टेम्पल एट ऐहोले, इमेज 4 से 5 क्वेश्चंस ऑन दैट पूछा गया था। 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीवी एडवर्टीजमेंट। तो काफ़ी सही रहा और आशा करती हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा रहा होगा। साथ ही साथ मुझे किसी ने ये भी कहा कि शैली से भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि बनी थनी, तो मैं जो पहले आप लोग को मेंशंस कर चुकी हूँ, इस पर भी क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपका पूछा गया था स्कूल ऑफ एथेंस, जो कि मैं करवा चुकी हूँ हज़ारों टाइम। द नाइट वॉच पूछा गया था, ये भी मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। द नाइट वॉच किसका है, तो रेम्ब्रांट का है, आप लोग को याद होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया था। और एक इंदु मित्तल मुझे कह रही थी कि मतलब जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कम थे, 1 नंबर में जैसे होता है ना ABCD वाले कम थे, बल्कि ABC मतलब इसमें से चूज करके करना है। तो हाँ, तो UGC नेट में ऐसे ही होते हैं, मात्र ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 1 नंबर के, 2 नंबर के ही क्वेश्चंस होते हैं। बट जो पिक करना होता है कि 4 ऑप्शंस दिया हुआ उसमें से एक पिक करना है, वैसे क्वेश्चंस मात्र 15 से 20 रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। बाकी जो आपका 80 क्वेश्चंस रहता है वो आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रहता है। और छांटना होता है कि मान लीजिए इतने सारे ऑप्शंस है, ABCDEFG ऑप्शंस है, तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इससे 20 क्वेश्चंस होते हैं, क्रोनोलॉजी से 20 क्वेश्चंस होते हैं, इमेजेस से 10 क्वेश्चंस होते हैं, और आपके असर्शन एंड रीजन से होते हैं। बट हमारे टाइम पे असर्शन और रीजन नहीं पूछा गया था, पता नहीं आप लोग में इस बार पूछा गया है कि नहीं, पूछा गया तो बताइएगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस, 20-25 क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने आज लेके आई हूँ। और भी मुझे ये बताइएगा कि बुक एंड ऑथर से आया या नहीं, क्योंकि बुक एंड ऑथर से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर एक आया है कि DPI से क्वेश्चंस था, तो हाँ, डॉट पर इंच से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, DPI का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। इमेज साइज से क्वेश्चंस होते हैं,
तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये बहुत हेल्प किया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। और भी कमेंट कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ये सब तो मैं करवा दी हूँ। इसके बाद इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस आए हैं अगर आप लोग के माइंड में हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि अदर लोगों को हेल्प हो सके। ओके, यहाँ पे देखिए अनुराधा जी हमें मेल की थी, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे कि पूछा गया था कि तूतीनामा किसके टाइम पे बना था, तो मैं बता दूं कि तूतीनामा के ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि ये किसके टाइम पे बना था। ये 14th सेंचुरी के आर्ट हैं जिसमें कि तोता और मैना की कहानी रहती है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मैं अपने नोट्स में इंदु मित्तल अगर हमारे नोट्स पढ़ के गई होंगी तो उसमें ये क्वेश्चंस मेंशंस था। साथ ही साथ प्रिंट मेकिंग से क्वेश्चंस पूछा गया था जो मैं प्रिंट मेकिंग करवाई हूँ, आशा करती हूँ वहाँ से क्वेश्चंस आए होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि राजा रवि वर्मा कौन से ईयर में अपने प्रेस इस्टेब्लिश किए थे। तो अगर आप हमारे DSSB वाले क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो उसमें ये मेंशन था। साथ ही साथ हमारे नोट्स में भी ये मेंशंस थे और कहीं ना कहीं मैं ये क्वेश्चंस करवाई होंगी कि राजा रवि वर्मा ने कब प्रेस इस्टेब्लिश्ड किए थे। उसके बाद द्रविड़ा स्टाइल के शिखर से क्वेश्चंस थे, तो ये मैं बहुत पहले करवाई थी, बहुत पहले एकदम स्टार्टिंग में जब मैं चैनल को शुरुआत की थी तब मैं द्रविड़ा स्टाइल के शिखर के बारे में बात की थी। और इंदु मित्तल को मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारी वो नोट्स देखेंगी तो उसमें द्रविड़ा, नागड़ा और बेसरा तीनों ही मैं अच्छे से बताई थी विथ इमेजेस कि द्रविड़ा को कैसे याद रखना है। तो ऐसे मैंने सर्किल बना दिए थे। कोई प्लान अगर वर्गाकार है तो इस तरह से वर्गाकार ये बना दिए थे ताकि वर्गाकार याद रहे, सर्कुलर प्लान। तो ये पूरा हमारे नोट्स में मेंशन थे, इसलिए मैं कही थी कि नोट्स परचेस कर लीजिए अगर किसी को ज़रूरत है तो। क्योंकि यूट्यूब पे मैं कितना करवाऊँगी, यूट्यूब पे अगर मैं डेली आधे घंटे का 1 घंटे का क्लास भी लेती हूँ तो भी पॉसिबल नहीं है सारा चीज़ 6 महीने के अंदर करवाना। ठीक है, नोट्स लेने से काफ़ी सुविधा होती है। साथ ही साथ देखिए मैं ये भी करवाई थी उंड सीरीज किस मीडियम में बना है। तो उंड सीरीज मैं आप लोग को बार बार बताई थी कि उंड सीरीज जो कि है सोमनाथ होड़े का है और ये पेपर मैसे मीडियम में है, पेपर मैसे में है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये करेक्ट किए होंगे। बहुत बार मैं बताई हूँ, जब भी मैं सोमनाथ होड़े के बारे में बात की हूँ उंड्स को मैं ज़रूर मेंशंस की हूँ। तो हाँ, इतना है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा अनुराधा जी कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस यहाँ पे हमें ऐड किए हैं। साथ ही इंदु मित्तल ने कुछ क्वेश्चंस बताए, आरती जी ने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताई हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो वो माइंड मत कीजिएगा, सभी का नाम हो सकता है मुझे याद ना हो। तो धन्यवाद आप सभी का। और प्लीज़ जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया मैं कहूँगी कि जी तोड़ मेहनत कीजिए, नेक्स्ट टाइम JRF पक्का लेना है। और जिनको इस बार JRF मिल जाता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैम मुझे JRF या फिर मेरा नेट क्वालिफाइड हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।